बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल सूरह निसा में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को अल्लाह मियाँ बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अगर तुम लोग खुल्लम खुल्ला भलाई करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी माफ़ करने वाला है, साहिब कुदरत है। बहुत खूबसूरत कलाम पाक, कलाम इलाही तो है ही खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला कितने प्यारे हैं। अल्लाह ताला हर बात को जो है वो इतने वो बताते हैं, समझाते हैं कि इंसान की जो अक्ल है दंग रह जाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ऐसी इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को अलल अलान बुरा कहे, यानी कि कोई चौकों चौराहों में या लोगों के दरमियान हो और कोई किसी की बुराई करे, खुल्लम खुल्ला जो है वो बुराई करे। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाते मगर वो जो मजलूम हो, वो कर सकता है बयान जिस पे जुल्म हुआ हो। वो उस जालिम की यानी कि करतूतों को या उसकी जो बुराइयां कर सकता है कि जिसने किसी मासूम पर जो है जुल्म किया हो और किस नाहक किसी को सताया हो। जैसे हमारे मुल्क में जो हुक्मरान जो हैं साल हर साल से अवाम पाकिस्तान पे जुल्म कर रहे हैं, अवाम पाकिस्तान पे जो है ज़िंदगी तंग कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं मौत दे रहे हैं, और इस कदर घरों के घर वीरान कर रहे हैं, इस कदर। तो फिर ये जब यजीद सिर्फ हुक्मरान और फ़िरौन सिर्फ हुक्मरान है, फिर इनके बारे में जो अवाम पाकिस्तान है वो खुल्लम खुल्ला इनकी करतूतें और इनकी जो बुराइयां हैं ना वो बयान कर रही है कि ये किस कदर जालिम है। ये जालिम भी हैं, ये कातिल भी हैं, ये जो हैं बदकिरदार भी हैं, ये चोर डाकू भी हैं, ये नाइंसाफ़ी करने वाले भी हैं, और अवाम पाकिस्तान के साथ जो सलूक कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, ये पक्के दोज़खी और जहन्नमी हैं। तो हम मजलूम हैं और इसलिए हम इनकी बुराइयां करते हैं। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह सब कुछ सुनता है और जानता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है, और हर जो हम दिल में भी कुछ सोचते हैं वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं आगे कि अगर तुम खुल्लम खुल्ला भलाई करोगे, यानी भलाई करोगे इस नीयत से, नेक नीयत से, अगर लोगों के सामने अलल अलान भलाई करोगे या छुपा कर करोगे या बुराई से दरगुजर करोगे। अब खुल्लम खुल्ला भलाई करना वही है जैसे हमारे प्यारे लीडर इमरान अहमद खान न्याजी ने शौकत खान हम जब हॉस्पिटल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है वो भलाई की है अवाम पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी तालीम के लिए। तो बेशक खलूस की जो भलाई होती है ना, जिस भलाई में खलूस हो उसमें चाहे पूरी दुनिया देख ले या इंसान छुपा कर करे तो वो कबूल ही कबूल है। और जिस तरह इसकी मिसाल ये भी है कि इमरान रियाज ने जो इस्लाम ज़दगान के लिए कैंप्स लगाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम खुल्लम खुल्ला भलाई करोगे या छुपा कर, यानी कि बाज़ औक़ात हमें खुल्लम खुल्ला अलल अलान जो है वो भलाइयाँ करनी होती हैं ताकि उसको देखकर दूसरे लोगों को भी जो है इसकी तरगीब मिल सके। और बसा औक़ात हमें किसी की इज़्ज़त नफ्स को जो है वो हर्ट नहीं करना होता, तो हम जो भलाई करते हैं उसके साथ उसको छुपा कर करते हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या बुराई से दरगुजर करोगे, यानी बुराई से दरगुजर करोगे। अगर किसी ने हमारे पे जुल्म कर मतलब ज़्यादती कर दी है या किसी ने दिल दुखा दिया है, और अगर हमारे पास कभी ऐसा मौका आया कि हम उससे बदला ले सकें, लेकिन हम उससे बदला ना लें बल्कि उसे अल्लाह के लिए उससे दरगुजर
کریں معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، یعنی معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور صاحب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ حقیقی حاکم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ موت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، یعنی کہ وہ صاحب قدرت ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے پہ رحم فرمائیں اور اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم معاف کرنے والوں میں سے بھی ہوں اور ہم معافی مانگنے والوں میں سے بھی ہوں۔ لیکن جو یزیدیت ہے، جو فرعونیت ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، نہ اللہ کی بارگاہ سے معافی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جناب سے معافی ہے، اور نہ ہی عوام پاکستان کی بارگاہ سے کوئی معافی ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد۔